जी बताइए, आप लोगों को स्लाइड विजिबल है? जी सर, जी सर। ओ, ओके ओके ठीक है। तो कल की क्लास हम लोग कर रहे थे, जो कि बीच से ही वो क्लास जो है हमारी एंड हो गई थी। तो उसी का पार्ट टू जो है हमने बना दिया है। ठीक है, लेसन 12 भी आज की क्लास में जो है हम कवर करेंगे, यानी इसको करने के बाद जो है क्लास को एंड कर देंगे, फिर उसके बाद जो है लेसन 12 को जो है हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। तो कल हमने जो है वैलिडिटी के बारे में पढ़ा था, वैलिडिटी के टाइप्स को पढ़ा था, और इसी तरीके से आज में हम पढ़ेंगे रिलायबिलिटी की टाइप्स जो है क्या होते हैं, क्योंकि इनसे जो है आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो इन चीज़ों को जो है पढ़ना और याद रखना जो है आपकी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी है, ताकि आप करके आपको समझ में आ जाए कि किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी इन रिसर्च। ठीक है, 4 नहीं है, बाकी वो 6 है। ठीक है, ये गलती से मिस्टेक है, बाई मिस्टेक की चीज हो गई है। तो देखिए, सबसे पहले आपका होता है टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी या स्टेबिलिटी। तो देखिए, रिलायबिलिटी का माना आपको मालूम है कि हर वो चीज जो आपको सेम रिजल्ट दे रही, बार बार अगर आप किसी टेस्ट को जो है टेस्ट करते हैं, उसका जो रिजल्ट आता है वो बार बार सेम ही रिजल्ट आता है, उसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। टेस्ट, रीटेस्ट, री का मतलब होता है दोबारा, यानी जब आप एक टेस्ट को बार बार जो है अप्लाई करते हो और आपका रिजल्ट सेम ही आता है, लेकिन वो कब अप्लाई करते हो, उसका टाइम सेशन जो होता है वो डिफरेंट होता है। देखिए, कह रहे हैं कि टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी मेजर द कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट व्हेन यू रिपीट द सेम टेस्ट ऑन सेम सिंपल एट डिफरेंट पॉइंट इन टाइम। यानी जब आप सेम टेस्ट को सेम सिंपल पर जो है डिफरेंट टाइम में क्या करते हो, लगाते हो। यानी आप एक ही टेस्ट को एक ही ग्रुप पे या एक ही सिंपल पे आप लगाते हो, लेकिन लगाने का आपका जो टाइम है वो अलग टाइम है। यानी मान लीजिए आज आपने लगाया है, 16 तारीख को आपने लगाया, फिर 17 को लगाया, फिर 2 महीने बाद लगाया, फिर 3 महीने बाद लगाया। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, मेरे सामने आप लोग क्या हो, एक ग्रुप हो, ठीक है, या आप एक सिंपल हो। आप ही लोगों को मैं बार बार जो है 2016 में जो नेट का पेपर आया हुआ था, वही पेपर जो है मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। मान लीजिए पिछले जून में मैंने आपको दिया था, फिर इसी तरीके से मैंने जुलाई में दिया, फिर इसी तरीके से मैं अगस्त में दिया, मैंने आपको सितंबर में भी दूंगा, नवंबर में भी दूंगा। ठीक है। तो यानी ये क्या है कि सेम टेस्ट होगा और सेम सिंपल होगा। सिंपल का मतलब यानी वही आपके ग्रुप हो सकते हैं, जिन ग्रुप में मैं अप्लाई करूंगा मेरा ग्रुप वही सेम होगा, वो चेंज नहीं होगा, लेकिन टाइम जो है वो आपका क्या हो सकता है, अलग हो सकता है। ठीक है। कह रहे हैं कि यू यूज इट व्हेन यू आर मेजरिंग समथिंग दैट यू एक्सपेक्टेड टू से कांस्टेंट इन योर सिंपल। तो यहाँ पर क्या होती है कि हमारी चीजें जो होती है वो सिंपल में क्या होती है, फिक्स रहती है। देखिए, ब्रैकेट में इस चीज को हमने लिख दिया, अगर आप सिर्फ इसी चीज को ही लिख कर रखोगे तब भी जो है टेस्ट, रीटेस्ट रिलायबिलिटी का मतलब आपको समझ में आ जाएगा। द सेम टेस्ट ऑन सेम ग्रुप या सिंपल इन डिफरेंट टाइम। जब आप सेम टेस्ट को सेम ग्रुप पे, ठीक है, लगाते हो, लेकिन डिफरेंट टाइम पे लगाते हो, और बार बार जो है आपका रिजल्ट क्या आता है, सेम ही आता है। तो अगर ऐसा होगा, आपका रिजल्ट हमेशा डिफरेंट टाइम में भी सेम ही मिलेगा, तो वो टेस्ट, रिटेस्ट रिलायबिलिटी होगी। अगर सेम नहीं आएगा तो वो रिटेस्ट रिलायबिलिटी नहीं होगी। ठीक है। फिर इसी तरीके से होता है आपका इंटर रेटर रिलायबिलिटी। इंटर रेटर रिलायबिलिटी, जिसको इंटर ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी बोला जाता है। इसको ऑब्जर्वर रिलायबिलिटी क्यों बोलते हैं, कह रहे हैं कि मेजर द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट पीपल ऑब्जर्विंग और एक्सेसिंग द सेम थिंग्स। यानी सेम टेस्ट कंडक्ट बाय डिफरेंट पीपल, यानी एक ही टेस्ट होता है, लेकिन उस टेस्ट को जो है डिफरेंट लोगों के जरिए जो है किया जाता है। मान लीजिए कोई भी पैरामेट्रिक टेस्ट था या नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट था, उसको मैंने किया, फिर उसी टेस्ट को आपने किया, फिर आपके अलावा और किसी दूसरे लोगों ने किया। अगर सबका रिजल्ट जो है सेम आता है, तब हम बोलेंगे कि हाँ, ये इंटर रेटर रिलायबिलिटी है। अगर सबका रिजल्ट जो है अलग अलग आता है, तो ये इंटर रेटर रिलायबिलिटी नहीं होगी। तो इंटर रेटर रिलायबिलिटी, रेटर का मतलब क्या होता है, जो एक से ज्यादा हो। यानी एक ही टेस्ट को जो है डिफरेंट लोगों के जरिए किया जा रहा है, डिफरेंट लोगों के जरिए परफॉर्म किया जा रहा है, और अगर सबका रिजल्ट सेम आता है तो वो आपका इंटर रेटर रिलायबिलिटी है। अगर सबका रिजल्ट सेम नहीं आता तो फिर इंटर रेटर रिलायबिलिटी नहीं होगी। इज दिस क्लियर? जी सर, जी सर। ठीक है। फिर इसी तरीके से आपका आता है पैरल फॉर्म या इक्विवेलेंट रिलायबिलिटी। इसमें क्या होता है, यूजिंग टू डिफरेंट टेस्ट साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब बैक वक्त, यानी एक साथ, टू मेजर द सेम थिंग्स या फिनोमिना। यानी किसी भी फिनोमिना के या किसी भी चीज को या किसी भी प्रॉब्लम को मेजर करने के लिए, जानने के लिए, जब आप एक साथ दो डिफरेंट टेस्ट का इस्तेमाल करते हो। मान लीजिए आपके पास क्या है, अर्थक्वेक एक फिनोमिना है, एक प्रॉब्लम है। इस अर्थक्वेक को जानने के लिए आपने एक साथ एक पैरामेट्रिक टेस्ट लगाया और एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट लगाया, तो ये दोनों आपने एक ही साथ लगाया, लेकिन दो डिफरेंट टेस्ट हुए। पैरामेट्रिक आपका क्वालिटेटिव रिसर्च है, नॉन पैरामेट्रिक वो आपकी, सॉरी,
आपका क्वालिटेटिव होता है और पैरामेट्रिक जो है वो क्वांटिटेटिव होता है। यानी जब किसी भी फिनोमिना या प्रॉब्लम या सिचुएशन को जानने के लिए आप एक साथ दो डिफरेंट टेस्ट का जो है इस्तेमाल करते हो, और वी वांट टू सी द सेम रिजल्ट ऑफ बोथ टेस्ट, और दोनों टेस्ट से जो है हम सेम रिजल्ट ही देखना चाहते हैं कि जो हमने डिफरेंट टेस्ट का इस्तेमाल किया है इस फिनोमिना को चेक करने के लिए, क्या दोनों टेस्टों से रिजल्ट जो है सेम आ रहा है। अगर सेम आएगा तो पैरेलल फॉर्म होगा, अगर नहीं आएगा तो पैरेलल फॉर्म रिलायबिलिटी नहीं होगी। ठीक। फिर इसी तरीके से आपका आता है इंटरनल कंसिस्टेंसी। अब यहाँ पर इंटरनल है, इंटरनल का मतलब होता है जो अंदरूनी हिस्सा हो। इंटरनल कंसिस्टेंसी एक्सेस द डिफरेंट पार्ट आइटम ऑफ अ टेस्ट। यानी अगर आप कोई भी टेस्ट करते हो ना, तो उस टेस्ट के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, यानी उस टेस्ट के बहुत सारे अज्जा होते हैं। जैसे अगर आप पैरामेट्रिक टेस्ट लगाते हो, तो पैरामेट्रिक टेस्ट के अंदर भी बहुत सारे अज्जा है कि आपको रैंडम सिंपल लेना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिंपल यूज करना है, आपको कौन सा मेथड यूज करना है ना, क्योंकि ये सारी चीजें आप पढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर हमें ये समझाना है कि यानी उस टेस्ट के अंदर जो डिफरेंट पार्ट डिफरेंट अज्जा हैं, तो उसमें हम ये चेक करते हैं क्या ये सारे अज्जा जो है प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि इसका सिर्फ कुछ ही पार्ट जो है वो काम कर रहा है, बाकी कुछ पार्ट जो है वो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो इंटरनल कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि जहां पर आप उस टेस्ट के डिफरेंट पार्ट को या उस टेस्ट के डिफरेंट आइटम को आप एक्सेस करते हो, उसका जायजा लेते हो, चेक करते हो कि क्या ये कंसिस्टेंस तरीके से, यानी सही तरीके से लगातार ये अपने कामों को, ये सारे पार्ट जो टेस्ट के अंदर हैं, ये अंजाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। और इन टेस्टों का मतलब ही यही होता है दैट आर इंटेंडेड टू मेजर द सेम कॉन्स्ट्रक्ट, यानी सेम चीजें को ही मेजर करने का मकसद होता है इनका। बट इंटरनल कंसिस्टेंसी में सिर्फ हम इसी चीज को जानते हैं कि उस टेस्ट के अंदर जो डिफरेंट पार्ट है, क्या वो सारी चीजों को सही तरीके से कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, यूजिंग अ मल्टी आइटम टेस्ट वेयर ऑल द आइटम्स आर इंटेंडेड टू मेजर द सेम वेरिएबल। कह रहे हैं कि हम मुख्तलिफ आइटम टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं जहां पर सारे आइटम का मकसद सेम वेरिएबल को मेजर करना होता है। यानी किसी भी चीज को मेजर करने के लिए जो हम टेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, और उस टेस्ट के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट आइटम है, उसी चीज को हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं, यानी देखते हैं कि क्या वो सारे पार्ट उस टेस्ट के अंदर जो है वो सही तरीके से उस काम को अंजाम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। क्लियर? जी। ठीक है। अब इसी तरीके से आपका एक होता है स्प्लिट ऑफ रिलायबिलिटी। स्प्लिट का मतलब क्या होता है कि तोड़ देना आधे आधे हिस्सों में। कह रहे हैं कि अ टेस्ट फॉर नॉलेज एरिया इज स्प्लिट इनटू टू इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर। ठीक है। हैव का मतलब होता है आधा आधा, यानी ऐसा आधा आधा जो बिल्कुल बराबर हो। जैसे अगर 100 नंबर का जो है क्वेश्चन है, 100 नंबर का पेपर है, आपका टेस्ट है, उस टेस्ट को आपने आधा आधे हिस्सों में बांट दिया है, यानी एक को आपने 50, एक को आपने जो है 50। अब ये जो आधा आधा आपने बांटा है, तो बिल्कुल आप ईमानदारी से बांटोगे। ऐसा नहीं है कि आप 50 में जो है सिर्फ टफ वाला क्वेश्चन डाले हो और 50 में जो है इजी क्वेश्चन डाले हो, बल्कि 100 नंबर का जिस तरीके से क्वेश्चन इजी एंड टफ मिलाकर फ्रेम किया गया था, उसी तरीके से आप क्या करोगे, बराबर बराबर हिस्सों में बांटोगे, यानी 50 में भी टफ और इजी रखोगे और इन 50 में भी टफ और इजी रखोगे। तो कह रहे हैं कि यहाँ पर क्या होता है, have part and then both part given to one group of student and the same time। यानी यहाँ पर हम क्या करते हैं कि टेस्ट को दो बराबर बराबर पार्ट में जो है तोड़ देते हैं। ठीक है। और फिर स्टूडेंट के एक ग्रुप को देते हैं सेम टाइम पे। मान लीजिए ये स्टूडेंट का एक ग्रुप है, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, टेस्ट था 100 नंबर का। इस टेस्ट को हमने दो बराबर बराबर पार्ट में जो है तकसीम किया है। तो सेम टाइम पे पहले हमने दिया ये वाला, ठीक है, जब ये वाला बच्चे कर लिए, इसके अंदर इन्होंने 50% जो है स्कोर किया इस ग्रुप ने, फिर इसी तरीके से ये वाला हमने दिया इन बच्चों को करने के लिए। अगर इसमें भी ये 50% का स्कोर करते हैं तो ये आपका स्प्लिट ऑफ रिलायबिलिटी होगा, अगर नहीं करेंगे तो ये स्प्लिट ऑफ रिलायबिलिटी नहीं होगा। तो स्प्लिट का मतलब क्या होता है, अ टेस्ट इनटू टू हाफ्स। यानी जब आप एक टेस्ट को दो बराबर पार्ट में जो है तकसीम कर देते हो और स्टूडेंट के एक ग्रुप को देते हो सेम टाइम पे। ऐसा नहीं है कि आपने दो पार्ट किया है तो दोनों पार्ट को आप अलग अलग टाइम पे दोगे। तो यहाँ पर आप सेम टाइम पे ही देखते हो और दोनों के दरमियान रिलायबिलिटी जो है आप चेक करते हो कि क्या दोनों टेस्ट से बच्चे क्या है, सेम परफॉर्मेंस ला रहे हैं। ठीक। कह रहे हैं कि द गोल इज टू डिटरमाइन द स्कोर फ्रॉम बोथ पार्ट ऑफ टेस्ट टू नो आर को रिलेटेड। ठीक है। तो इसका मकसद यही होता है कि हम टेस्ट के दोनों पार्टों से ये जानना चाहते हैं कि क्या वो दोनों पार्ट आपस में कोरिलेटेड है, यानी दोनों का स्कोर जो है सेम है, सेम ला रहे हैं। यही हमारा क्या है, जानना मकसद होता है। जी, मेरे बैकग्राउंड से कुछ भी नॉइज आप लोगों को सुनने में आ रही है? जी सर। किससे? माइक की आवाज की? यस सर, जी सर, माइक जी की सर। आवाज।
और असल में ये यहाँ से ना वो चहल्लुम का जो है जुलूस निकल रहा है, ठीक है। आप लोग चलो जी थोड़ा, सर, कोई कोई नहीं जी सर, हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं जा कोई रही होगी क्योंकि नहीं वो नहीं सर, नहीं उनका सर। हम एकदम पूरा हम ही लोगों के रास्ते से ही होकर वो जुलूस निकलता है, और शाम का टाइम हो गया तो करीब आ रहे हैं बिल्कुल, तो इस वजह से थोड़ा सा आवाज हमें भी लग रही है कान में, इतना तेज माइक है, बट फिर भी एडजस्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुझे तो नहीं लगता हो रहा होगा। जी सर, जी सर, कोई नहीं। चलिए फिर ठीक है। तो इसी तरीके से आप देखोगे एक आपका होता है अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी, ठीक है। तो अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी में क्या होता है, एडमिनिस्ट्रिंग द टू फॉर्म ऑफ अ टेस्ट द सेम ग्रुप एट टू डिफरेंट सेशन। यानी यहाँ पर भी आपके क्या होते हैं, एक टेस्ट के दो फॉर्म होते हैं, यानी दो जुज होते हैं। जैसे कल हमने आपको समझाया था कि बुखारी अव्वल का जुज़े अव्वल एक पेपर होता है, एक जुज़े दोम होता है। यानी कोई भी अगर किताब होती है, उस किताब को अगर आप दो पार्ट में जो मतलब तोड़कर उसका टेस्ट लेते हो, जैसे बहुत सारी किताबें होती है ना, जिससे सबसे एग्जांपल हमने आपको बुखारी की दिया था, जुज़े अव्वल जुज़े दोम आप लोग पढ़ते हो। तो यानी एक टेस्ट है कि दो फॉर्म होते हैं सेम ग्रुप, और आप ही लोगों को वो दोनों पार्ट दिया जाता है, लेकिन डिफरेंट सेशन पे दिया जाता है। मान लीजिए जुज़े अव्वल को आपको सुबह में दिया गया करने के लिए, जुज़े दोम को जो है आपको शाम में दिया गया करने के लिए, या किसी और दिन जो है आपको दिया गया करने के लिए। तो अगर दोनों जुज में टेस्ट के दोनों फॉर्म में जो है आप लोग सेम तरीके से परफॉर्म करते हो, बराबर बराबर नंबर लेकर आते हो, तब वो आपका अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी होगा। अगर आप नहीं लाओगे तो वो अल्टरनेट फॉर्म रिलायबिलिटी में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये है आपकी रिलायबिलिटी की टाइप्स जो है, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। वैलिडिटी की जो टाइप्स आपको बताएगी, बहुत इजी वे में जो है उस कंटेंट को बनाया गया है, तो उस चीज को भी आप नोट कीजिएगा, और अभी आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जो है फ्रेम किए जाते हैं। यहाँ पे एक चीज है, इसको भी आप नोट। जो है जी। ऑल्टरनेट और ऊपर वाला दोनों में हम्म। डिफरेंस मतलब बता दीजिए। देखिए दोनों में डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो है आप टेस्ट को डिफरेंट सेशन पे लगाते हो, ठीक है। यहाँ पर सेम टाइम पे लगाते हो, यानी आपका टाइम सेम ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि आपके पास जो टेस्ट होता है ना, उस टेस्ट को दो बराबर बराबर पार्ट में जो है आप तकसीम करते हो। यहाँ पे बराबर पार्ट में आप तकसीम नहीं करते हो, आपका जुज़े अव्वल कुछ और हो सकता है, जुज़े दोम जो है आपका कुछ और हो सकता है, यानी टफ या इस तरीके से इजी आप बोल सकते हो इसमें, ठीक है। जी थैंक यू। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए ये सब कुछ टर्म है कि यानी एक अच्छे चीजों को मेजर करने की मतलब कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकती है। देखिए सबसे अच्छी बात है कि आप अगर कोई भी काम कर रहे हो उसके अंदर अगर आप रिलायबल हो, जैसे आप मेहनत कर रहे हो, आप पढ़ रहे हो, जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हो, तो आप रिलायबल होना चाहिए। यानी आप अपनी स्टडी को बिल्कुल कंसिस्टेंट में रखो, लगातार आप स्टडी करो, आप ब्रेक ना लो, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि रिलायबिलिटी का मतलब ही वही होता है, कंसिस्टेंसी। एक होता है वैलिडिटी, यानी जिस चीज को हम मेजर करना चाहते हैं क्या वही चीज हमारी मेजर हो रही है कि नहीं हो रही है। फिर एक इसी तरीके से होता है प्रेडिक्टेबिलिटी, जिसको हम यूज एबिलिटी बोलते हैं। इट शुड बी फिजिबल एंड यूजेबल, यानी ये जो है बिल्कुल यूज होने के काबिल होनी चाहिए, फिजिबल होनी चाहिए यानी सहूलत वाली होनी चाहिए। क्वालिटी ऑफ बीइंग यूजेबल इन कॉन्टेस्ट टू द टू ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड, यानी कह रहे हैं कि यूज होने की क्वालिटी अगर होगी तभी जो है हम अपने ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। प्रेडिक्टिबिलिटी या यूजेबिलिटी का मतलब यही है कि आपका जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो यूज होने के काबिल होने चाहिए, प्रैक्टिस होने के काबिल होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी जो है हम अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकते हैं। मेजरेबिलिटी, इट शुड मेजर द ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव। तो मेजरेबिलिटी, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी या प्रेडिक्टिबिलिटी, यूजेबिलिटी, ये सब कुछ टर्म है, इस टर्म को आप याद रखो क्योंकि ये इन्हीं के साथ आती हैं। गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की कैरेक्टरिस्टिक जो है यही है, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ भी है नहीं, बस सिर्फ आप इसको ऐसे ही अपनी कॉपी में जो है आप नोट कर लेना, क्योंकि इनसे भी एक दो क्वेश्चन बने हुए हैं। आपको इसी बीच में जो है ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, ठीक है, इस तरीके के वर्ड जो है डालकर आपसे पूछ लेते हैं कि गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के कैरेक्टरिस्टिक में कौन सा वर्ड जो है या कौन सी चीजें जो है नहीं आती है, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे बेहतर है कि इस चीज को जो है आप नोट कर लो। चलिए, अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 147। कह रहे हैं कि व्हेन स्टडीज ऑन अ गिवन टॉपिक लीड टू सिमिलर कंक्लूजन, ठीक है। यानी अगर एक दिए गए टॉपिक पर आपने स्टडी किया है जिससे सिमिलर कंक्लूजन निकलता है, तो ये मेजरमेंट क्या शो करता है, कन्वर्जेंट, क्राइटेरियन, डाइवर्जेंट या कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी। ये होगा सर।
बिल्कुल। देखिए कन्वर्जेंट वैलिडिटी में हमने आपको ये बोला था कि आपके पास दो टेस्ट होते हैं, वो दोनों टेस्ट आपस में क्या होते हैं, ईच अदर रिलेटेड होते हैं, ठीक है। यानी वो दोनों टेस्ट जो है आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेट करते हैं, और वो फैक्ट में यानी हकीकत में भी वो रिलेट होते हैं। जिसमें हमने आपको एग्जाम्पल दी थी कि एक टेस्ट आपके पास है कि सेब खाने से खून बनता है, दूसरा टेस्ट आपके पास है कि सेब खाने से जो है चेहरे का रंग निखरता है, बदन में जो है फुर्ती आती है। अब अगर आप इन दो टेस्टों को देखोगे, ये दोनों आपस में हकीकत में भी रिलेटेड हैं, यानी आप इस चीज का इकरार करोगे कि वाकई में सेब खाने से ऐसी चीजें होती हैं। और जब आप इन दोनों को मेजर करते हो तो इनसे आपका कंक्लूजन जो है सिमिलर ही निकलेगा, सेम कंक्लूजन ही आप निकालते हो, यानी दोनों टेस्टों का जो नतीजा है वो यही बताएगा कि हाँ सेब खाने से ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। तो कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है, कोरिलेशन, यानी जहां पर आपका दोनों रिजल्ट क्या होता है, कोरिलेशन में आता है, यानी सेम रिजल्ट जो है वो निकाल कर देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है 148। The property of data such that research result apply to situation beyond a particular sample of individual items observed in a single research sitting। अब यहाँ पे एक वर्ड है अप्लाई टू सिचुएशन बियॉन्ड द पर्टिकुलर सैंपल ऑफ इंडिविजुअल। कह रहे हैं कि डेटा की प्रॉपर्टी जैसे रिसर्च रिजल्ट, जिसको आप किसी इंडिविजुअल सैंपल या किसी पर्टिकुलर आइटम के बियॉन्ड सिचुएशन पे जो है आप क्या करते हो, अप्लाई करते हो। तो बियॉन्ड वर्ड अगर यूज किया गया है यानी सिचुएशन से आगे तक, तो आप बोल सकते हो कि अगर किसी सिचुएशन से आगे तक आप चीजों को जनरलाइज कर रहे हो या लगा रहे हो, उस रिजल्ट को अप्लाई कर रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बियॉन्ड का मतलब यहाँ पे है जनरलाइजेशन। तो ये आपकी कौन सी वैलिडिटी होगी, जहां पर आप अपने रिसर्च स्टडी को या आप अपने रिसर्च के रिजल्ट को सिचुएशन के बियॉन्ड अप्लाई करते हो, यानी दूसरे कॉन्टेक्स्ट पे जो है आप जनरलाइज कर देते हो। बहुत सही। तो ये आपकी जो है एक्सटर्नल वैलिडिटी हो जाती है। एक्सटर्नल का मतलब ही होता है कि जहां पर आप कुछ बाहरी काम करते हो, यानी अपने रिसर्च रिजल्ट को जो है किसी दूसरी सिचुएशन पे आप लगाते हो। चलिए, द क्वेश्चन ऑफ वेदर द रिजल्ट ऑफ अ स्टडी कैन बी जनरलाइज्ड बियॉन्ड स्पेसिफिक रिसर्च कॉन्टेक्स्ट रिलेटेड टू, ये क्या है, इसकी होगा। हाँ तो ये भी आपका वही है, एक्सटर्नल वैलिडिटी आएगा। गुड। क्वेश्चन नंबर है 150। फेस वैलिडिटी, कॉन्करेंट वैलिडिटी, कॉन्स्ट्रक्ट वैलिडिटी, प्रिडिक्टिव वैलिडिटी, मैच कीजिए। देखिए फेस वैलिडिटी में हमने आपको बताया था कि आपका अपनी स्टडी में आप जिस टॉपिक से रिलेटेड स्टडी कर रहे हो और जो सिंपल आप ले रहे हो, वो सिंपल देखने में भी आपका वैसे ही होना चाहिए। तो इंडिकेट एडवोकेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट, यानी इंस्ट्रूमेंट की एडवोकेसी को बताता है, यानी एडवोकेसी का मतलब बताता है कि हाँ ये सिंपल ठीक ठाक है, देखने में भी ऐसा लग रहा है कि आपका सिंपल बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके की आप स्टडी कर रहे हो। तो ए को अगर आप 1 से भी मिलाओगे तो आप देखोगे वैसे 2 में है। फिर यहाँ पे भी आप देखोगे कॉन्करेंट वैलिडिटी में हमने आपको बताया था कि एक नए टेस्ट को जो है एक ऑलरेडी स्टेब्लिश्ड टेस्ट के साथ जो है आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो। प्रिडिक्टिव में अगर आप देखोगे यहाँ पर है फॉरकास्ट। फॉरकास्ट का मतलब ही होता है प्रिडिक्ट करना, यानी पेशन गोई करना, यानी जहां पर आप कुछ प्रिडिक्ट कर देते हो फ्यूचर के लिए, ठीक है। फिर इसी तरीके से कॉन्स्ट्रक्ट में क्या, इंडिकेट द एक्सटेंट टू विच मेजरमेंट इज यूज्ड, यानी वो उस चीज को बताता है कि क्या वही मेजरमेंट जो है यूज हो रहा है जिस चीज को आप मेजर करना चाहते हो। चलिए, यहाँ पर है टेस्ट ऑफ रिलायबिलिटी, टेस्ट एंड रीटेस्ट है, इंटररेटर है, पैरल फॉर्म है, स्प्लिट ऑफ रिलायबिलिटी है। तो हर किसी के कीवर्ड जो है वो मौजूद है, ठीक है। अगरचे अभी आप लोग नहीं बता पाओगे, लेकिन जब आप इस चीज को पढ़ लोगे, लिख लोगे और थोड़ा सा अपने जहन में बैठा लोगे, तो एक ऐसे क्वेश्चन जो है कुछ भी नहीं है आपके लिए। देखिए यहाँ पे टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी में क्या है कि सेम टेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज रिपीटेड, ठीक है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम का मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइम, है ना, यानी जब जब आप मतलब करते हो तब तब आपका रिजल्ट क्या आता है, सेम ही आता है। द सेम टेस्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज रिपीटेड, ठीक है। बी को आप 3 से मिलाओगे, द सेम टेस्ट इज कंडक्टेड बाय डिफरेंट पीपल। पैरल फॉर्म में आपका आएगा प्रोवाइडिंग डिफरेंट वर्जन ऑफ अ क्वेश्चनेयर विच आर इक्विवेलेंट फॉर रिस्पोंडेंट, यानी एक क्वेश्चनेयर का आप डिफरेंट वर्जन प्रोवाइड करते हो। जैसे हमने कहा कि किसी भी फिनोमिना को जो है जानने के लिए जो है एक साथ आप क्या करते हो, डिफरेंट टेस्ट का इस्तेमाल करते हो, और वो डिफरेंट टेस्ट आपके कितने होते हैं, 2 होते हैं।
स्प्लिट हाफ में डिलीवरिंग अ क्वेश्चनेयर इन 2 पार्ट सेपरेटली टू अ सिंपल ग्रुप, जहां पर आप किसी क्वेश्चनेयर का या किसी भी टेस्ट का जो है आप 2 पार्ट डिलीवर करते हो अलग अलग, ठीक है, किसी सिंपल ग्रुप को। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड आर यूज टू मेजर रिलायबिलिटी इन रिसर्च, तो रिसर्च के अंदर रिलायबिलिटी को मेजर करने के लिए कौन सा तरीका जो है इस्तेमाल किया जाता है, जल्दी जल्दी। सी सर, सी ऑप्शन सी। गुड, ये होगा। तो ये आपका है स्प्लिट हाफ टेस्ट रिसर्च इंटररेटर है, गुड। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेट्स मेनली टू द इश्यूज ऑफ कैजुअलिटी, हमने आपको बताया था कि वैलिडिटी किसमें जो है हम कॉज एंड इफेक्ट वाली चीजों को चेक करते हैं, कौन सी वैलिडिटी में चेक करते हैं बताइए। कौन सा बी? नहीं नहीं, इंटरनल वैलिडिटी, इंटरनल वैलिडिटी में जो है हम इंटरनल। कैजुअलिटी को जो है हम चेक करते हैं, ठीक है। तो ये है when the consistency of data collected is measured at different point of time, जब डेटा का कलेक्शन जो है लगातार डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे हो रहा है, यानी मुख्तलिफ टाइम पे जो है डेटा का कलेक्शन हो रहा है, लगातार हो रहा है, तो लगातार का मतलब ही वही हो गया, यानी सेम तरीके से, तो उसको हम क्या बोलेंगे। ये ऑप्शन इंटररेटर। नो नो, इंटररेटर का मतलब होता है कि जब एक टेस्ट को डिफरेंट लोगों के रिटेस्टेड। हाँ टेस्ट रीटेस्ट हो, ठीक है। द अप्रोप्रिएटनेस, मीनिंगफुलनेस, यूजफुलनेस ऑफ स्पेसिफिक इन्फ्रेंस मेड फ्रॉम द मेजर, यानी कि जब मेजरमेंट से जो है आपका एक स्पेसिफिक नतीजा निकलता है, एक स्पेसिफिक एक मखसूस इन्फ्रेंस निकलता है जो कि यूजफुल होता है, माना खेज होता है और बहुत ही वो अप्रोप्रिएट होता है, बहुत ही मुनासिब होता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। वैलिडिटी। गुड, बहुत अच्छा, तो ये वैलिडिटी सर। आपका जो है वैलिडिटी है, ठीक है। द एक्सटेंट टू विच अ मेजर यील्ड्स द सेम स्कोर अक्रॉस डिफरेंट टाइम, यानी मुख्तलिफ टाइम पे जो है आप सेम स्कोर ही यील्ड कर रहे हो, सेम स्कोर ही आप हासिल कर रहे हो, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल का या इंस्ट्रूमेंट के वर्जन का, तो उसको आप क्या बोलोगे। ये गुड, रियलिटी। तो हाँ, तो ये आपका रियलिबिलिटी। जो है रिलायबिलिटी है, ठीक है। चलिए, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द नेम फॉर वैलिडिटी वेयर बाय रिसर्चर यूज अ फ्यूचर क्राइटेरिया मेजर, तो वो कौन सी वैलिडिटी है जहां रिसर्चर जो है फ्यूचर क्राइटेरिया का इस्तेमाल करता है मेजर करने के लिए। प्रिडिक्टिव। गुड, प्रेडिक्टिव। तो ये आपका जो है प्रेडिक्टिव वैलिडिटी है, ठीक है। What types of validity is this in which the researcher is encouraged to deduce hypothesis from a theory, तो वैलिडिटी की वो कौन सी टाइप है जहां पर रिसर्चर जो है एक थ्योरी से हाइपोथेसिस बनाता है, वो किसमें हमने आपको बताया था कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट में बात होती है, वो कौन सी वैलिडिटी जहां पर हमने आपको कहा था कि आपको नक्शा बनाना पड़ता है तब जाके आप घर बना पाते हो उसी के थ्रू। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी। हाँ, भी तो होगा भी। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, क्योंकि इसको जो है ना आप कंस्ट्रक्टर। डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते, यहाँ पर थ्योरी के थ्रू जो है आप काम करते हो, तो समझाने के लिए हमने आपको बोला था कि जो आप नक्शा बनाते हो वही आपकी क्या होती है, थ्योरी होती है। चलिए, यहाँ पे टेस्ट रीटेस्ट मेथड है, अल्टरनेट फ्रॉम मेथड है, स्प्लिट हाफ मेथड एंड इसी तरीके से इंटररेटर मेथड। और ऑप्शन होगा। थ्री सर। गुड, ऑप्शन नंबर 4 है। फोर होगा, देखिए 4। यहाँ पे क्या, सेम टेस्ट टू द सेम ग्रुप एट डू डिफरेंट सेशन, इससे बेहतर कहाँ मिलेगा, मतलब इतना शानदार जो है खुद ही क्वेश्चन ने प्रेम किया हुआ है, सेम टेस्ट को सेम ग्रुप पे लेकिन डिफरेंट सेशन पे लगाया जा रहा है ना। अल्टरनेट फॉर्म मेथड में क्या है कि टेस्ट के 2 फॉर्म होंगे, सेम ग्रुप होगा लेकिन डिफरेंट सेशन पे लगेगा। स्प्लिट हाफ में आपको क्या करना है, टेस्ट इन वन सेशन विथ 2 इक्विवेलेंट हाफ्स ऑफ द टेस्ट फॉर कोरिलेशन, ठीक है, यानी यहाँ पर 2 बराबर बराबर पार्ट में टेस्ट को तोड़ा जाएगा, एक ही सेशन में बच्चों को दिया जाता है। इंटररेटर, 2 या मोर रेटर्स स्कोर द टेस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी जहां पर सेम टेस्ट को डिफरेंट लोगों के जरिए किया जा रहा है, 2 या मोर रेटर्स का मतलब डिफरेंट पीपल। चलिए, अब यहाँ पे कह रहे हैं कि रिलायबिलिटी इज अ नेसेसरी बट इनसफिशिएंट कंडीशन फॉर वैलिडिटी एस्पेक्ट ऑफ अ रिसर्च टूल, कह रहे हैं कि रिलायबिलिटी जरूरी तो है बट वो गैर काफी कंडीशन है, गैर काफी वजह है वैलिडिटी के लिए एक रिसर्च टूल में। समझ में आ रहा है, यानी कहना ये चाह रहे हैं कि जो चीज रिलायबल होती है जरूरी नहीं है कि वो चीज वैलिड हो, यही कहना चाह रहे हैं इसमें। फिर सेकंड में कह रहे हैं कि वैलिडिटी इज थ्रेटेंड,
व्हेन अ टेस्ट मेजर ओनली द कंस्ट्रक्ट इट इज डिजाइन टू मेजर इन रिसर्च। कह रहे कि वैलिडिटी जो है वो थ्रेट करती है, नुकसान पहुंचाती है, जब आप सिर्फ मेजर करते हो किसी चीज को जिसको वो मेजर करना चाह रहा है। यानी जिस चीज को आप मेजर करना चाहते हो अगर वही चीज आपकी मेजर होती है तो क्या वैलिडिटी नुकसान आपको पहुंचाती है? C option. ऑप्शन सी सर। हाँ, तो पहला आपका सही है, दूसरा आपका गलत है, क्योंकि वैलिडिटी में अगर वही चीज आपकी मेजर हो रही है तो वो थ्रेट नहीं हो रही है, ठीक है, वो काम जो है सही हो रहा है। इनसफिशियंट कंडीशन का मतलब वही हो गया कि यानी अगर आप कोई भी काम कर रहे हो लेकिन आपका काम रिलायबल तो है बट वो वैलिड नहीं है। कैसे नहीं है? कल हमने आपको इमेज के थ्रू भी समझाया था। इसकी अच्छी भी एग्जाम्पल वही है कि बार बार आप नेट के एग्जाम में जो है 55% ला रहे हो, ठीक है, तो आपने 3 मरतबा एग्जाम दिया, तो इस चीज को आप रिलायबिलिटी बोल सकते हो कि बार बार आपका रिजल्ट सेम आ रहा है। लेकिन वैलिड नहीं बोलोगे, वैलिड आप तब बोलोगे जब आप अपने मकसद को अचीव कर लोगे, यानी जिस चीज को आप पाना चाहते हो वही अगर पा जाओगे तब जो है वो चीज वैलिड होगी। देखिए, इस चीज को आप याद रखना, क्योंकि घुमा घुमा के कभी इस तरीके की चीजें पूछ लेते हैं। अ वैलिड टेस्ट इज ऑलवेज रिलायबल, यानी जो चीज वैलिड है उसको आप रिलायबल बोल सकते हो, ठीक। वैलिड टेस्ट जो है वो हमेशा रिलायबल होता है, क्योंकि रिलायबिलिटी से ही आप वैलिडिटी तक पहुंचते हो। तो यानी जो चीज वैलिड हो गई है वो आपकी हमेशा रिलायबल होगी, बट अ रिलायबल टेस्ट मे और मे नॉट बी वैलिड। लेकिन अगर एक रिलायबल टेस्ट है तो वो आपका वैलिड भी हो सकता है और वैलिड नहीं हो सकता, यानी उसके बारे में आप श्योर नहीं हो कि वो चीज 100% वैलिड होगी या नहीं होगी। फिर कह रहे हैं कि अ मेजर कैन बी रिलायबल बट नॉट वैलिड, ठीक है, if it is measuring the something very consistently but is consistently measuring the wrong construct। यानी कह रहे हैं कि अगर कोई चीज जो है लगातार आप मेजर कर रहे हो, ठीक है, तो वो चीज आपका रॉन्ग कंस्ट्रक्ट भी हो सकता है, यानी रॉन्ग चीजें भी हो सकती है। यानी बार बार जो है आप अपने नेट के एग्जाम में जो है 55% ही ला पा रहे हो, तो ये आपका रॉन्ग कंस्ट्रक्ट है। यानी ना आप नेट के ही क्राइटेरिया को पहुंच रहे हो ना आप जेआरएफ के क्राइटेरिया को पहुंच रहे हो। अगर आप नेट की क्राइटेरिया को ही बार बार पहुंच के मतलब करते तब आप बोल सकते थे कि हाँ आपकी रिलायबिलिटी जो है थोड़ा सा सही दायरे में या थोड़ी सी सही दिशा में जो है वो जा रही है। लेकिन आप बार बार जो है 55 तक ही जा रहे हो तो ये आपकी लो रिलायबिलिटी मानी जाएगी, यानी आप बोल सकते हो कि ये एक तरीके का रॉन्ग कंस्ट्रक्ट है, सही तरीके की रिलायबिलिटी आपकी नहीं हो रही है। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड मेजरमेंट, एक अच्छे मेजरमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए? बोलिए। ऑप्शन सी सर। हाँ, तो यही चीज क्वेश्चन के थ्रू मुझे आपको बताना था, ठीक है, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी एंड प्रेडिक्टेबिलिटी वो यही है। चलिए, तो 1 मिनट मैं इस क्लास को जो है यहीं पे थोड़ा सा वो करूंगा, खत्म करूंगा, ताकि इसकी रिकॉर्डिंग जो है आपको पार्ट 2 में दी जा सके।